नमस्कार, करोना केबल नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्था के नूतन वास्तु का उद्घाटन हरिभक्ति पारायण श्री कृष्ण महाराज लांबे के हाथों संपन्न। नागरिकों की आंखों में धूल फेंककर झांसा देने वाला आरोपी नवी मुंबई नेरल पुलिस के शिकंजे में। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न। महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को पहले पारी में शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं ने अपना अधिकार जताया। महाराष्ट्र और हरियाणा में बुधवार को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 4119 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीबन 8 करोड़ 25 लाख वोटर करेंगे। तो वहीं हरियाणा में 90 सीटों के लिए कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। उनका भवितव्य 1 करोड़ 63 लाख मतदाताओं के हाथ में है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हुआ, तो हरियाणा में भारी संख्या में मतदाताओं ने वोट डालकर अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव पहली पारी में ही संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसलिए पोलिंग बूथ पर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त भी किया गया था। आध्यात्मिक वारकरी शिक्षा देने वाली तथा मुफ्त निवासी व्यवस्था देने वाले वारकरी शिक्षा संस्था का उद्घाटन बृहस्पतिवार को किया गया। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों व्यायामशाला का उद्घाटन भी किया गया। कोकण विभाग की एकमेव शालेय शिक्षा आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण देने वाली तथा मुफ्त निवासी व्यवस्था रहने वाली आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्था के नूतन वास्तु का उद्घाटन हरिभक्ति पारायण श्री कृष्ण महाराज लांबे के हाथों बृहस्पतिवार को किया गया। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल, विधायक सुरेश लाड, दत्तात्रेय मसूरकर, भीमकांत शेठ पाटिल, हनुमान शेठ पिंगले आदि गणमान्यों सहित वारकरी बांधव उपस्थित थे। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों व्यायामशाला का तथा विधायक सुरेश लाड के हाथों वाचनालय का उद्घाटन किया गया। 15-20 वर्ष अपेक्षित असणारा उपक्रम या शाळेच्या माध्यमातून त्यांनी सुरू केलेला आहे। आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना मनपूर्वक ह्या कामाबद्दल शुभेच्छा देतो। आणि या शुभेच्छा देत असताना मला अतिशय आनंद वाटला की महाराजांना विचारलं कसल्या प्रकारचं शिक्षण आपण देणार आहोत, तर आपल्या अध्यात्मातला अगदी सर्वोत्कृष्ट वेद आहे, या वेदांचा सुद्धा अभ्यास या ठिकाणी मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना देणार। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आज जे जगामध्ये शोध लागतात त्या सगळ्या शोधांचं मूळ कुठे असेल तर आपल्या धर्माच्या वेदामध्ये। आणि नेमकं त्या वेदाचा अभ्यास आणि आपल्याला खऱ्या अर्थाने अभ्यास केला जात नाही। आणि तो अभ्यास करण्याची सुरुवात रायगड जिल्ह्यामध्ये उशिरा का होईना आता सुरू झालेली आहे। मला आठवतं शाळेत असताना मला एक नरोटीची उपासना असे एका पुस्तकामध्ये धडा होता, तेव्हा त्यावेळचे आमचे शिक्षक फार मन लावून सांगायचे नरोटीची उपासना म्हणजे काय, तर त्या नारळामधल्या पाणी, त्या नारळामधलं खोबरं याच्यापेक्षा त्या नरोटी जी वरची आहे तिचीच उपासना आपण जास्त करतो आणि फार चांगलं आम्हाला शिकवायचं। आता नरोटीची उपासना होणार नाही तर नारळाची आणि पाण्याची उपासना आजच्या शाळेच्या माध्यमातून आपल्या देशात होईल। हे खरा धर्म काय, त्या धर्माला शास्त्रीय कारण प्रत्येक ठिकाणी शास्त्रीय कारण। मला आठवतं मी लहान होतो तेव्हा मी माझ्या आजोबांना विचारतो आपण जेवताना पाणी सोड, आता सोडत नाही फारसे लोक नाही सोडत, त्यामुळे आजोबांना विचारतो आजोबा हे पाणी वाया काय घालवतो ताटाच्या भोवती सोडून। तेव्हा मला आजोबा असे सांगायचे अरे बाळा ते पाणी वाया घालवत नाही, हे पाणी सोडण्यामागचा उद्देश हा असा आहे का जे आपल्याकडे आपल्या खाली बसतो जेवायला आणि त्यावेळेस काय जंतू माती काय धुळीचे कण येतात, ते धुळीचे कण आपल्या अन्नात मिसळू नये म्हणून खऱ्या अर्थानं पाणी त्या ठिकाणी आपण सोडतो असं मला आजोबा सांगायचे। म्हणजे
आपल्या धर्मामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा संबंध हा शास्त्रीय कारणासाठी आहे. आणि मराठी मी उल्लेख केला वेदांचा. मी बऱ्याच वेळा सांगतो, आपल्या वारकरी मंडळाच्या कार्यक्रमावर जातो तेव्हा सांगतो की 5,000 वर्षापूर्वी पुष्पविमान आपल्या धर्मात शोध लागला 19व्या शतकात. पर्जन्यास्त्र आपल्या धर्मामध्ये 5,000 वर्षापूर्वी उल्लेख आहे. आज तरी ऐकवा पर्जन्यास्त्र नाही, एवढे मोठमोठे दुष्काळ कशाला पडले असते. म्हणजे ज्या धर्मामध्ये आपला 5,000 वर्षापासून ज्याचा उल्लेख आहे त्याची अंमलबजावणी जग एवढ्या पुढे गेल्यानंतर सुद्धा आधी झाली नाही. मला वाटतं या शाळेत शिकणारी मुलं हे आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण घेता घेता पुढे वैज्ञानिकच होतील अशा प्रकारची मला निश्चित आहे. कारण विज्ञान आणि हिंदू धर्म हे एकमेकाची सांगड फार चांगली म्हणजे सांगड आहे आणि त्याचा उपयोग निश्चितपणे होईल असं मला वाटतं. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाटक केबल नेटवर्क. वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यूट्रस। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी, हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झाले एक अद्ययावत व प्रशस्त दालन। दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता, दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स। इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स, मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे। सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेल मधील एक विश्वासपात्र सुवर्णपेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर। शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल, नियर MTNL, पनवेल। फोन 02227454411। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुंचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा, कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ, सब कुछ बताती हूँ। नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी।
ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। उरण निर्वाचन क्षेत्र के शेखा पक्ष के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल ने मतदान केंद्र पर जाकर अपना हक अदा किया और विश्वास जताया कि शेखा पक्ष ही विजयी होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। इस चुनाव में मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना अमूल्य वोट देकर देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक विवेक पाटिल ने भी मतदान किया। मतदान के बाद विधायक विवेक पाटिल ने विश्वास जताया है कि शेखा पक्ष की जीत निश्चित होगी। पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने अपने परिवार सहित पोलिंग बूथ पर जाकर अपना अमूल्य वोट डाला। देखते हैं खबर विस्तार से। पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार बाळाराम पाटील यांनी आपल्या कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला। यावेळी बाळाराम पाटील यांच्या पत्नी राजश्री पाटील, मुलगी तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।
हॉलमार्कच्या दागिन्यांचे पनवेल मधील एक प्रशस्त शोरूम पटेल ज्वेलर्स. गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लॅटिनम. पटेल ज्वेलर्स, जोशियाळी, पनवेल. दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी. आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट्स. 6 वारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्युअर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी. या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे. माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडीज. मागणी तुमची, पुरवठा आमचा. दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज. आमचा पत्ता दीपक साडीज, 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल. आमचा संपर्क नंबर आहे 022 2745 2433. दीपक साडीज. नेरुल पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर बड़ी चालाकी से लोगों को फंसाया करते थे। लोगों को गाड़ी से उतारकर उनकी कीमती चीजें गाड़ी से चुराकर भाग जाया करते थे। इन वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों को नेरुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई नेरुल पुलिस की गिरफ्त में एक शातिर चोर आ फंसा है, जो वाहन में बैठे लोगों को झांसा देकर उनका कीमती सामान लेकर फरार हो जाया करते थे। मामला नवी मुंबई नेरुल का है, जहां कार में बैठी हुई एक महिला को 3 आरोपियों ने कार से उतरने को विवश किया। मैडम, आपके रुपए गिर गए। इस बात को सुनकर महिला जैसे ही कार से नीचे उतरी, वैसे ही दूसरा चोर कार में रखे गए बैग को लेकर भाग गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन चोरों की कारगुजारी को एक रिक्शा चालक देख रहा था, जिसके बाद उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। एक रिक्शा चालक की मदद से एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। पकड़े गए आरोपी का नाम चंद्रन रघुराम है, जो 42 वर्ष है। यह आरोपी दक्षिण भारत का रहने वाला है, जो चोरी के वारदात को अंजाम देने के लिए दक्षिण भारत से मुंबई आया करता था। इस पूरे मामले पर नवी मुंबई पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी सचिन हीरे ने हमारे संवाददाता को अधिक जानकारी दी। हमारे नेरुल पुलिस स्टेशन में बैग लिफ्टिंग या कार से सामान चुराना के प्रमाण दिन ब दिन बढ़ रहा था। उसी के तहत हमने एक चोर को पकड़ लिया है। उस चोर को पकड़ने में जो रिक्शा चालक थे, उनका बहुत बड़ा हमें योगदान मिला है। हमारी पुलिस के हमेशा प्रयत्न रहते हैं कि लोगों का हमें सहकार मिले। एक केस में हमें लोगों से बहुत बड़ी सहायता मिली है। उस सहायता की वजह से हम उन चोर को पकड़ पाए हैं। उस चोर ने गाड़ी के नीचे कुछ रुपया डाल के, जो गाड़ी में बैठी हुई महिला थी, उसको बताया कि गाड़ी के नीचे पैसा गिरा है। तो उस महिला उस दौरान पैसा उठाने के लिए नीचे झुकी। उसी दौरान उसके दो दूसरे साथीदार थे, उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोल के जो सामान की बैग थी वो चुराने की कोशिश की। उसी दौरान उस जगह से जाने वाला जो रिक्शा चालक था, उसके उस बात ध्यान में आने की वजह से उसके साथीदार जो दूसरे रिक्शा चालक थे, उनको बताते हुए उन लोगों का पीछा किया और पीछा करके रंगोली होटल के उनका पीछा करके उनको दर दबोचा है। उसी के तहत उन्हें हमें जो लेडीज महिला थी उसका केस रजिस्टर करते हुए जो पकड़ा हुआ आरोपी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया है और उसके जो भागे हुए साथीदार है उनका तरीका चालू है। जो पकड़ा हुआ आरोपी है उसका पूरा नाम रविचंद्रन राघवन सेरवई करके उसका नाम वो बोल रहा है। उसका मूल निवास तमिलनाडु का उसका कहना है और उसका कहना है कि वो कुर्ला में रह रहा है। तो हमें उसकी जो कह रहा है उसकी तफ्तीश शुरू है और केस की तहकीकात शुरू है। महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हो तथा कोई भी अनहोनी घटना न घटे, इसलिए पुलिस द्वारा पोलिंग बूथ पर पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। एक नजर खबर पर।
महाराष्ट्र में इस बार 5 नहीं बल्कि 6 पार्टियां अपना नसीब आजमा रही है। बुधवार को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर उपस्थिति दर्शाई। इस दौरान पनवेल में भी मतदाताओं ने अपना मतदान का हक अदा किया। इस दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जय महात्रे ने भी मतदान किया। इस दौरान हमारी टीम ने विभिन्न पोलिंग बूथ पर जाकर परिस्थितियों का जायजा लिया। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आध्यात्मिक वारकरी शिक्षण संस्था के नूतन वास्तु का उद्घाटन हरिभक्ति पारायण श्री कृष्ण महाराज लांबे के हाथों संपन्न। नागरिकों की आंखों में धूल फेंककर झांसा देने वाला आरोपी नवी मुंबई नेरल पुलिस के शिकंजे में। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाटक केबल नेटवर्क के बारे में यदि आपकी कोई राय हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।